एवरी सिंगल ईयर काउंसलिंग के टाइम पर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दीदी ब्रांच इंपॉर्टेंट है या कॉलेज? शुड आई हैव सीएससी इन लोअर कॉलेज और या फिर मैकेनिकल इन टॉप एनआईटी? शुड आई कॉम्प्रोमाइज ब्रांच फॉर ब्रांड नेम या ब्रांड कॉम्प्रोमाइज करके प्रेफर ब्रांच ले लूँ? ऑनेस्टली ये कन्फ्यूजन काफ़ी नॉर्मल है, बिकॉज ये डिसीजन तुम्हारी नेक्स्ट 4 साल और शायद तुम्हारे पूरी फर्स्ट जॉब तक आपको अफेक्ट करेगा। और अगर आपको भी ये सिमिलर डाउट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ कि आपको ब्रांच को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऑनेस्ट ट्रुथ, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर। एक स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज सही होगा वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है, सेम गोज विद ब्रांच। बट आज मैं तुम्हें इमोशनली बट एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगी ताकि तुम खुद डिसाइड कर पाओ कि तुम्हारी केस के अकॉर्डिंग ब्रांच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कॉलेज। चलो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांच का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ब्रांच बेसिकली डिफाइंस व्हाट यू विल स्टडी फॉर द नेक्स्ट 4 years। अगर तुम कंप्यूटर साइंस करते हो तो तुम कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एआई डेवलपमेंट साइड पर जाओगे। अगर मैकेनिकल लेते हो तो कोड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, थर्मोडायनामिक्स, मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन, ये सब पढ़ते हो। सो ब्रांच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर एकेडमिक एक्सपोजर एंड इनिशियल करियर डायरेक्शन। ये चीज़ को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती है। कॉलेज का मतलब होता है ब्रांड वैल्यू, पीयर ग्रुप, अलुमनाई नेटवर्क, कैंपस एक्सपोजर, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, कल्चर एंड प्लेसमेंट इकोसिस्टम। एक टॉप कॉलेज का एनवायरनमेंट एवरेज कॉलेज से ड्रास्टिकली डिफरेंट होता है। अगर तुम्हारा पीयर ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम्हारी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक रियल सिनेरियो से समझाती हूँ। सिनेरियो 1 लेते हैं, यू आर गेटिंग सीएससी इन अ Tier 3 प्राइवेट कॉलेज एंड मैकेनिकल इन अ टॉप एनआईटी। यहाँ सबसे पहले तुम्हें अपना करियर गोल क्लियर होना चाहिए। अगर तुम 100% श्योर हो कि तुम्हें कोडिंग फील्ड में ही जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करना है और तुम सेल्फ लर्निंग में हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो सीएससी लेना लॉजिकल हो सकता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट ब्रांच सेंसिटिव होते हैं। कंपनीज प्राइमरीली सीएससी, आईटी, ईसीएस स्टूडेंट को प्रेफर करती हैं। बट यहाँ एक हिडन रियलिटी भी है। Tier 3 कॉलेज में कोडिंग कल्चर वीक होता है, पीयर ग्रुप सीरियस नहीं होते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी खुद ट्राई करना पड़ता है और प्लेसमेंट भी लिमिटेड होते हैं। तो सिर्फ ब्रांच का टैग काफ़ी नहीं होता, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सिनेरियो 2, यू टेक मैकेनिकल इन टॉप एनआईटी। अब यहाँ पे जो ब्रांच है वो कोर है, बट जो कॉलेज है उसका जो ब्रांड नेम है वो भी स्ट्रॉन्ग है। टॉप कंपनीज कैंपस पे आती हैं, अलुमनाई नेटवर्क पावरफुल है, एक्सपोजर भी आपको बेटर मिलता है एंड इवन जो नॉन कोर प्लेसमेंट है उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बहुत सारे मैकेनिकल स्टूडेंट कोडिंग सीख के सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट ले लेते हैं। मतलब ब्रांच फिक्स है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कंप्लीटली आपका आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। एक इंपॉर्टेंट मिथ्स ब्रेक करते हैं। लोग कहते हैं कि टॉप कॉलेज मिल जाएगा तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट ये एक हाफ ट्रूथ होता है। अगर तुम कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड हो मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में और सिर्फ ब्रांड के लिए ले रहे हो तो 4 साल ये बहुत ज़्यादा आपके ख़राब होने वाले हैं। सीजीपीए भी गिर सकता है, मोटिवेशन लो हो सकती है और अल्टीमेटली प्लेसमेंट भी अफेक्ट होगी। दूसरी साइड पर लोग कहते हैं कि बस सीएससी ले लो, लाइफ सेट है। ये भी हाफ ट्रूथ ही है। देखो, सीएससी लेने से ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट नहीं मिलता है। स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर कॉलेज वीक रहा और तुम एक एवरेज एफर्ट ही लगाते रह गए तो सिर्फ ब्रांच के नाम पर काफ़ी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगेगा, अच्छा आरओई नहीं निकलेगा। अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर, करियर क्लैरिटी। अगर तुम्हें क्लियर है कि तुम्हें कोडिंग ही करना है, तुम्हें स्टार्टअप बनाना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो ब्रांच को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। बट अगर तुम कंफ्यूज हो, अनश्योर हो या फिर यू आर ओपन टू मल्टीपल ऑप्शंस, देन स्ट्रॉन्ग कॉलेज सेफर चॉइस हो सकता है। सेकेंड फैक्टर, कॉलेज में टियर डिफरेंस कितना है। अगर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक टॉप एनआईटी और एक अननोन प्राइवेट कॉलेज, तो डेफिनेटली कॉलेज एडवांटेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका। लेकिन अगर जो डिफरेंस है वो मॉडरेट है, लाइक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस स्लाइटली बेटर प्राइवेट कॉलेज, तो आप ब्रांच को प्रायोरिटी दे सकते हो। थर्ड फैक्टर, फाइनेंशियल कंडीशन। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीएससी की जो फीस है वो 20-25 लाख तक चली जाती है और एनआईटी में मैकेनिकल मिल रहा है अगर आपको वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे, तो फाइनेंशियल प्रेशर को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। एजुकेशन लोन के स्ट्रेस से आपकी जो करियर डिसीजन है वो भी इम्पैक्ट होते हैं, तो फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन लेना होगा। फोर्थ फैक्टर, योर पर्सनैलिटी टाइप। अगर तुम काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन हो, डिसिप्लिन हो, यूट्यूब से ऑनलाइन कोर्सेज खुद कर सकते हो, खुद अपने आप को, अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो, तो एवरेज कॉलेज में भी आप ग्रो कर जाओगे। बट अगर आप काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट चाहिए, कंपेटिटिव पीयर चाहिए, तो आपको बेटर कॉलेज चूज़ करना चाहिए। अब प्लेसमेंट की रियलिटी को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मोस्ट जो आईटी कंपनीज होती हैं आर ओपन टू मल्टीपल ब्रांचेस, बट शॉर्टलिस्ट प्रेफरेंस जो है वो सीएससी और आईटी को ही मिलता है। कोर कंपनीज मोस्टली ब्रांच स्पेसिफिक होती है। अगर तुम कोर
मैकेनिकल जॉब चाहते हो तो मैकेनिकल ब्रांच लेना काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है। बट अगर तुम एंड गोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो इवन आप नॉन सीएसई ब्रांच से भी पॉसिबली है कि आप बन सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बस आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक और एंगल होता है हायर स्टडीज़। अगर तुम फ्यूचर में एमबीए या फिर यूपीएससी या फिर कोई नॉन टेक्निकल फील्ड सोच रहे हो तो जो ब्रांच का इम्पैक्ट है ना वो कम होता है। वहाँ कॉलेज का ब्रांड, सीजीपीए और प्रोफाइल ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको पता है कि आपको हायर स्टडीज़ करनी है तो बेटर कॉलेज ही चूज़ करना। अब फाइनल ऑनेस्ट कंक्लूजन, अगर चॉइस है एक एवरेज कॉलेज में सीएसई वर्सेस टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच, तो ब्लाइंडली डिसीजन मत लेना। अपनी क्लैरिटी, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करो, उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। अगर तुम रिस्क ले सकते हो और कोडिंग में सीरियस हो तो सीएसई इन अ डिसेंट कॉलेज ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर तुम सेफ एक्सपोजर चाहते हो, बेटर इन्वायरमेंट चाहते हो एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, स्ट्रॉन्ग कॉलेज सेफर ऑप्शन हो सकता है इवन विथ नॉन सीएसई ब्रांच। एंड ऑफ द डे ब्रांच डायरेक्शन देता है, कॉलेज इन्वायरमेंट देता है, डिसीजन बनाना आपके ऊपर है। अगर आप एनवायरनमेंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांड वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली कॉलेज को ही प्रेफरेंस देना। और इसीलिए काउंसलिंग के टाइम पे किसी और की कॉपी मत करो। हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। तुम्हारा डिसीजन तुम्हारी पर्सनैलिटी और गोल्स के हिसाब से डिसाइड होगा। किसी और की कॉपी पेस्ट मत करना काउंसलिंग में जब अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस भर रहे हो। ब्रांच वर्सेस कॉलेज का आंसर सिंपल नहीं है, बट अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो सकता है प्रोसेस। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। बट स्टिल कोई अगर आपके पास कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो कि ब्रांच चूज़ करें, कॉलेज चूज़ करें या फिर कॉलेजेस के बीच में कन्फ्यूजन हो, तो आप उसके लिए मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। कमेंट्स में भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको फास्ट रेजोल्यूशन चाहिए, फास्ट आंसर चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके ट्राई करना। कॉमेंट्स में रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जो अगर आप कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर लोगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या किसी और करियर रिलेटेड टॉपिक को कवर करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग जर्नी।